हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का एक धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का एक धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो पोला त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांस और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप की एक प्रमुख शैली है? तो मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके हम जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि करंट बार बार अपडेट होते रहते हैं। तो डाट वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डाट द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो छऊ क्षेत्र में जीता है। फ्रेंड्स, छऊ झारखंड का एक लोक नृत्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोट बैंक के पृष्ठभाग पर डाट का चित्र है। तो मंगलयान का चित्र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के मूल लेख में डाट अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट डे में 400 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20-21 को नहीं किया जा सकता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1958 में डोवर की कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो मिहिर सेन थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2017-18 में विजय हरारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? फ्रेंड्स, ये भी करंट के क्वेश्चन है। तो ये कर्नाटक ने जीती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, करंट के क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बार बार ये अपडेट होते रहते हैं, आप अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा।
भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो कर्नाटक में उगाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। फ्रेंड्स 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में संपूर्ण जनगणना हुई थी। इससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली अनियमित जनगणना हुई थी। तो हमारा जीएस का पोर्शन खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम क्या बताइए? तो पेड़ बढ़ता गया में नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है, क्योंकि फ्रेंड्स पेड़ लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसमें नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ सिफारिश करवाना या सिफारिश करना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डाट डाट से सूखा पड़ता है। तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा। अतिवृष्टि का मतलब फ्रेंड्स जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो, अनावृष्टि का मतलब जहाँ एकदम ही बारिश ना हो, बहुत कम नाम मात्र की मात्रा में बारिश हो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 90 में अब कोई लालसा शेष नहीं है, यह उत्कंठा का पर्यायवाची है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़कियों का समूह डाट रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो लकड़ियों का समूह गट्ठर कहलाता है। हमने लड़कियां पढ़ लिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। फ्रेंड्स घोर नहीं होता, घनिष्ठ होता है। इसमें हमारा घोर में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डाट डाट देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल डाट डाट के स्त्रोत पढ़िए। तो प्रातःकाल शारदा के स्त्रोत पढ़िए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के कार्य करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसे हम अकथ्य कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे दिए गए हैं। विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तो इसका किस मर्ज की दवा हो, ये इसका मुहावरा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो शरीर का कोई भाग को हम अवयव वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश किया। यह हमारा पाली अशुद्ध है। फ्रेंड्स पाली में बड़ी ई की मात्रा नहीं, पाली में छोटी ई की मात्रा होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, यह हमारा शुद्ध वाक्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य का भाववाची में रूपांतर होगा।
तो सुनीता से खाना नहीं खाया जाता, ये हमारा भाववाचक है। फ्रेंड्स, हमेशा आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जितने भी भाववाचक क्रियाएं होती हैं उसमें अधिकतर आपको नहीं शब्द यूज होगा। अब देखिए, सुनीता से खाना नहीं खाया जाता, तो हमारा पहला और तो वैसे ही निकल जाएगा, दूसरा भी वैसे निकल जाएगा। हमें सिर्फ दूसरे और चौथे में थोड़ा ध्यान देकर सोचना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा डॉट डॉट वर्ग में गिना जाता है। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो पहले में हमारा उच्च हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मित्रता ऐसा उपहार है जो डॉट डॉट को प्राप्त होता है। तो जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। तो दूसरे में हमारा भाग्यशाली हो जाएगा। और तीसरे की बात की जाए तो सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डॉट डॉट ना हो। तो सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें पश्चाताप ना हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे में देखते हैं, जिसके द्वारा जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदतें डॉट डॉट में ही भलाई है। तो छोड़ने में ही भलाई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य तो डॉट डॉट प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसमें हमारा 20 क्वेश्चन हिंदी के भी हो गए। अब नेक्स्ट शिप में हम चलते हैं जीएस की ओर। फिर हम हिंदी और जीएस के ही क्वेश्चन को डिस्कस करें। और जब रीजनिंग की बात की जाएगी तो हम रीजनिंग के एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट शिप में स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डॉट डॉट करते हैं। तो स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदनम पी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कथकली के लिए दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डॉट डॉट से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। तो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के नोट बैंक नोट का आधार रंग है। फिर देख सकते हैं आप कितने डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? तो फ्लोरोसेंट नीला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में रेडास अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डॉट डॉट और डॉट डॉट के दौरान होती है। तो तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो केरल सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, 92% केरल की साक्षरता दर जो भारत में सबसे ज़्यादा है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डॉट डॉट में मनाई जाती है। तो फागुन में मनाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैडमिंटन के में प्रत्येक खेल यानी गेम में कितने अंक होते हैं? तो फ्रेंड्स 21 अंक होते हैं। आप देख सकते हैं कितने डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बैडमिंटन के अंक से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत की में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डॉट डॉट तैयार होता है। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वज वाहक का नाम क्या था? तो पूर्णिमा बनर्जी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फेंगशुआन के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ डॉट डॉट के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घुमंतू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान डॉट डॉट और डॉट डॉट के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो अनंत का विलोम अंत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। अधिक खाने वाले को कम देना, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोपहर डॉट डॉट उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार, अर्थात दो पहरों का समूह होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया गया लगाया हो, तो दत्तचित्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जल का विलोम थल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अंताक्षरी फ्रेंड्स, इसमें तो अंताक्षरी की वर्तनी अशुद्ध है। फ्रेंड्स, अंताक्षरी नहीं होती, अंत्याक्षरी होती है, ऐसी वर्तनी होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मुहावरे के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द है नानी याद आना। नानी याद आने मुहावरे का अर्थ है मुसीबत देकर घबरा जाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसका खंडन ना हो सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो अखंडनीय होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा के लिए उपयुक्त शब्द है अन्यत्र। अन्यत्र मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो ताज का, हिमालय का पर्यायवाची शब्द गिरिराज है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध पहचानिए। वह आया परंतु में नहीं गया। फ्रेंड्स, परंतु की वर्तनी हमारी अशुद्ध है। परंतु होता है फ्रेंड्स, परंतु नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो तुरंगी नीति ये हमारा शब्द उपयुक्त होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो कैसा ये अवयव से नहीं बना है? ये फ्रेंड्स प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकलन शब्द के लिए इनमें से कौन उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है? आकलन का पर्यायवाची शब्द अगण्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। तो मूल क्रिया उठना है, प्रेरणार्थक क्रिया उठाना है और द्वितीय प्रेरणार्थक उठवाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैराग्राफ में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो निम्न गद्यांश में कुछ शब्द हटा देंगे। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। राष्ट्र डॉट डॉट विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है यह है कि देशवासी के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। तो दूसरे में हमारा राष्ट्र हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डॉट डॉट योजना है। तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति डॉट डॉट परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो जन समाज में राष्ट्र एवं संस्कृति समाज एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम डॉट डॉट है, प्रथम सोपान है। फ्रेंड्स हमारे 2 शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। चलते हैं तीसरे शिफ्ट की ओर। तो तीसरे शिफ्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का एक हिस्सा नहीं है? तो जर्मनी लुसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6% थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो अबुवाची का मेला जो कि कामाख्या में लगता है, माता देवी कामाख्या की मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डॉट डॉट जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म सुधार के लिए था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डॉट डॉट द्वारा शुरू किया गया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध
किए थे, सब में विजयी हुए थे। करंट के क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ई कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रत्येक डॉट डॉट में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या जनगणना की जाती है। तो चलते हैं हम हिंदी की तरफ। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो विलय शब्द होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो पूर्ण स्वस्थ ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। स्वस्थ नहीं फ्रेंड्स, स्वास्थ्य होता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो राजस्व आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शासी व्यक्ति डॉट डॉट हो जाता है। कछुआ डॉट डॉट चर जीव है। तो शासी व्यक्ति अब है हो जाता है। कछुआ उभय चर जीव है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स इसमें अभय का मतलब निर्भय, मतलब ये किसी से न डरे, और उभय का मतलब कछुआ जमीन और जल दोनों में रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड्स दंत ये दांत का पर्यायवाची है, जबकि कर, पाणी, बाहु ये तीनों हाथ के पर्यायवाची हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मुनि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि किन्नरपति, धनपति, यक्ष ये सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय की चोटियां तो डट डट करती हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो हिमालय की चोटियां तो आसमानों से बात करती हैं, ये हमारा मुहावरा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलिए। भात को क्या क्या की करनी पर करुणा हुई। तो फ्रेंड्स करुणा नहीं, यहाँ क्षोभ, क्षोभ मतलब ग्लानि या दुख या पछतावा हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो नव्या के काले बाल हैं, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। जबकि दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गया, ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक है। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, ये भी अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, ये भी अनिश्चयवाचक विशेषण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नव्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की। उपयुक्त में भर्त्सना शब्द का विलोम क्या है? तो नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की। फ्रेंड्स भर्त्सना मतलब किसी की बुराई करना और प्रशंसा मतलब उसका गुणगान करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा काम कमाया। तो फ्रेंड्स एक मेरे ये हमारा शब्द अशुद्ध है। इसमें होना चाहिए मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप कब आए, ये हमारा वाक्य शुद्ध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। यह मूर्खता किसने की, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। किसी ने
जोर से चित्कार की। ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। फिर संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, ये भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। यह गाड़ी किसकी है, ये भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें चयन करना है। तो निस्वार्थी बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेने देने में पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो लाभ के बदले हानि, ये हमारा उचित मुहावरे का अर्थ है। तो आगे हम पैसेज की ओर। आज का जीवन डांट डांट से भरा है। तो आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण और अनिवार्य डांट डांट को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महंगाई बहुत डांट डांट गई है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके साथ ही बच्चों से लेकर डांट डांट तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई है। तो इसके साथ ही बच्चे से लेकर बूढ़ों तक आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर और अपनों के लिए समय नहीं होता। जीवन संघर्ष का डांट डांट बन गया है। तो जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। फिर इस वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।